अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में फ़िल्म का जो बिज़नेस मॉडल है, फ़िल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस मॉडल किस तरह से चलता है, यानी एक फ़िल्म के बनने से लेकर और फिर उसके सिनेमा में लगने तक, उसके हिट या फ्लॉप होने तक, उसके प्रोड्यूसर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और उसके एग्ज़िबिटर्स किस तरह से पैसा कमाते हैं और कौन-कौन, कहाँ-कहाँ पैसा लगाता है और फिर कैसे-कैसे उसकी रिकवरी होती है, ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है, कौन सी फ़िल्म फिर ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट ज़ोन में आती है, कौन सी फ़िल्म फ्लॉप कंसीडर की जाती है, ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो कि इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करता हूँ। चूँकि बहुत सारे लोग फ़िल्म के बिज़नेस से मुतालिक, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मुतालिक बात कर रहे होते हैं कि वो ग्रॉस कलेक्शन अलग होता है, नेट कलेक्शन अलग होता है, तो वो कैसे होता है? ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक फ़िल्म बनने के मरहले से जब उसको सोचा जाता है, शुरू किया जाता है और आखिर तक जब पहुँचती है, तो कैसे-कैसे वो बिज़नेस करती है और किस तरह से कौन-कौन प्रॉफ़िट में कितना-कितना हिस्सेदार होता है। तो सबसे जो पहला मरहला आता है किसी भी फ़िल्म के बनाने में, 4 बड़े बेसिक स्टेप्स इसमें होते हैं। तो पहला पहला जो मरहला कहलाता है, वो कहलाता है डेवलपमेंट। दूसरा मरहला होता है प्री प्रोडक्शन, फिर आती है तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन और आखिर में आता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब छोटा-छोटा सा ज़रा इनके बारे में ब्रीफ भी आपको दे देता हूँ कि ये डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट वो जहाँ पर फ़िल्म की कहानी सोची जाती है, फिर उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, फिर उसकी पूरी स्टोरी को स्क्रिप्ट की शक्ल में ढाला जाता है और फिर सीन वाइज कैटेगराइज किया जाता है। सारे सीन तरतीब वाइज लिखे जाते हैं, उसका स्क्रीन पर लिखा जाता है, यानी राइटिंग का जो टोटल काम है कंप्लीट, वो इस डेवलपमेंट के स्टेप में आ जाता है और यहाँ से एक फिल्म के बनने का मरहला शुरू होता है। फिर प्री प्रोडक्शन में कास्टिंग, जो कि किसको लीड रोल देना है, किसको हीरो लेना है, किसको हीरोइन लेना है, और पूरी यानी वो जो फिल्म की जो कास्ट होती है, जो सारे एक्टर्स होते हैं वो, इसके अलावा जिन लोगों से टेक्निकल काम लेना है, जो पूरा क्रू डिपार्टमेंट होता है, जो कि टेक्निकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले होते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स भी होते हैं, जिसमें और दूसरे कैमरामैन, लाइटमैन और वो तमाम लोग जो कि किसी भी फ़िल्म को मुकम्मल करने में टेक्निकल मदद फ़राहम करते हैं। वो फिर इक्विपमेंट और लोकेशंस वगैरह जो होती हैं, कभी प्रोडक्शन हाउसेस के पास अपने इक्विपमेंट होते हैं, कुछ लोकेशंस अपनी होती हैं, कुछ को हायर करना पड़ता है, इक्विपमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, कभी रेंट आउट करने पड़ते हैं, कभी उसको ख़रीदना पड़ता है। फिर बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर शूट करने से पहले, जो कि पब्लिक प्लेसेस होते हैं या कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ परमिशंस जो लेनी होती हैं, ये सारी चीज़ें प्री प्रोडक्शन में आ जाता है, यानी शूटिंग से पहले आपको ये सारी चीज़ें मुकम्मल करनी पड़ती हैं। फिर जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है शूटिंग, यानी अब फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई, सीन अब शूट किए जा रहे हैं और ये काम कभी बहुत तेज़ी से और कभी बहुत स्लो भी चलता है। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन टीम कौन सी है, डायरेक्टर कौन सा है, किस पेस के साथ वो काम कर रहा है। फिर पोस्ट प्रोडक्शन, यानी जब फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फ़िल्म एडिट पर जाती है। चूँकि शूटिंग लंबी होती है, उसको बाद में एडिट करके फिर कितनी देर की, कितने घंटे और कितने मिनट की फ़िल्म बनानी है और कौन-कौन से ऐसे सीन्स हैं जो कि फिर जब फ़िल्म सेंसर के लिए जाती है सर्टिफ़िकेट हासिल करने, तो ऑलरेडी कट कर दिए जाएँ ताकि सेंसर बोर्ड को कोई एतराज़ ना हो, उसके मुताबिक फिर ढाला जाता है। अच्छा, ये जो पूरा ये सिलसिला हुआ है, इसमें ज़ाहिर है कि करोड़ों रुपए लग तो गए, चूँकि इसमें जब आप कास्ट को ऑन बोर्ड लेते हैं, जब आप डायरेक्टर को हायर करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसके लिए एक बड़ा ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। चूँकि फ़िल्म पाकिस्तान में एक एवरेज फ़िल्म इस वक़्त अब आप देखें तो 20-25 करोड़ में बन रही है, चूँकि जो चंद एक मूवीज़ हैं वो 40-40 करोड़ तक भी जा रही हैं। उनका जो बजट है, जिस तरह अभी रिसेंटली हमने मौला जट को देखा, तकरीबन 50 करोड़ रुपए उसकी लागत थी। कोई फ़िल्म 12-13 करोड़ में बन जाती है, कोई 7-8 करोड़ में। तो जब आप एक एवरेज निकालेंगे तो ये 20 से 25 करोड़ का एक अमाउंट आ रहा है। तो होता ये है कि कभी कोई एक इंडिविजुअल ये पूरा अमाउंट लगाता है, फिर वो प्रोड्यूसर कहलाता है, और नहीं तो कोई कंपनी या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म या कोई ऐसे बिज़नेस इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि एज़ कंपनी काम कर रहे होते हैं और वो अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू इसको फिर इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर पैसा लगाते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ मिलकर। कभी ये एक होते हैं, कभी ये एक से ज़ायद भी होते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्शन बड़ा एक रिस्की काम है, चूँकि इतना पैसा लगाने के बाद रिकवर आपको किस तरह से करना है आगे, अब ये कहानी शुरू होती है। इसमें डायरेक्टर एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, चूँकि सारी चीज़ों को लेकर वही चल रहा होता है और पूरा ये काम कैप्टन ऑफ द शिप एक तरह से वही होता है, जिसको ये सारी चीज़ एक्टर्स को लेके और डायरेक्टर्स को लेके करना पड़ता है। अब अच्छा, ये जब फ़िल्म बन जाती है तो फिर फ़िल्म लेकर ये प्रोड्यूसर जाता है
डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्री होती है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? ये डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो कि सिनेमाज़ के पास, जो कि एग्जीबिटर्स के पास, जो कि फ़िल्म को पब्लिक तक पहुँचाने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर में अब क्या फिर डील होती है? चूँकि ज़ाहिर है हर बंदा कमाने के लिए यहाँ पर बैठा है। प्रोड्यूसर अपना किसी भी फॉर्म में ये फ़िल्म को लेकर जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर में आपस में किस तरह से डील होती है? क्योंकि अब कमाने का मरहला आ चुका है ना, अब अपनी प्रोडक्ट को आवाम के सामने पेश करने का टाइम आ चुका होता है। तो अब ये जो डील होती है, ये 3 तरह की डील्स प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स में होती हैं। पहली तो ये होती है कि मिनिमम गारंटी रॉयल्टी, इस पर काम कर लिया जाए। अभी मिनिमम गारंटी रॉयल्टी ये होती है कि दोनों में के दरमियान एक अमाउंट तय कर लिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को वो मिनिमम अमाउंट पे करता है। अब उसमें फ़िल्म हिट हो या फ्लॉप, बहरहाल वो अमाउंट वो पे करता है और वो हर सूरत करना पड़ता है चूँकि डील हो चुकी होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोड्यूसर अपनी फ़िल्म को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दे, यानी एक फ़िल्म बनी है लेट्स सपोज़ 10 करोड़ में और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को दे रहा है 15 करोड़, तो वो देखता है कि 5 करोड़ रुपए मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैं ये ले लूँ। उसके बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की, फिर वो उस पर 100 करोड़ कमाए या वो फ्लॉप हो जाए, वो 2 करोड़ में बुक हो जाए, तो वो नफ़ा या नुकसान जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर को होगा, प्रोड्यूसर सेफ जोन में होगा। लेकिन एक तीसरा तरीका भी होता है और वो तरीका होता है कमीशन बेसिस, यानी जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी रेवेन्यू फिल्म कमाती है, उसमें से कमीशन दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये एक तरीक़ाकार भी तय होता है और ये रिस्की होता है प्रोड्यूसर के लिए, चूँकि अब अगर फ़िल्म फ्लॉप हो गई तो उसको वो जो रेवेन्यू है वो तो देना ही देना है डिस्ट्रीब्यूटर को, और अगर फ़िल्म हिट हो जाती है तो उस सूरत में बहरहाल फिर प्रोड्यूसर को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये 3 तरीके हैं जो कि इस वक्त मूवीज़ में अपनाए जाते हैं इनको कमाने के लिए। अच्छा, फिर सिलसिला ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अब इन मूवीज़ को लेके, जब ये तीनों में से कोई भी एक डील हो जाती है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर का एक काम होता है, वो जाते हैं एग्जीबिटर्स के पास। अब एग्जीबिटर्स कौन होते हैं? एग्जीबिटर हैं सिनेमा हॉल्स, यानी वो जो मुख्तलिफ सिनेमा चेन्स आप देखें, इसमें सिंगल स्क्रीन्स भी हैं, जिसमें मल्टीप्लेक्सेस जो कि शॉपिंग मॉल्स में सिनेमाज होते हैं वो होते हैं, उनके पास जाया जाता है। फिर उनसे इनकी आपस में डील होती है कि जी अब आप ये मूवी है, ये आप देखें और इसको आप अपने सिनेमा में लगाएं। तो अब इनकी क्या डील होती है? वो होती है कि नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स किसी भी मूवी को कितनी मिलती हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है फ़िल्म की क्वालिटी, फ़िल्म की स्टार कास्ट, उसकी स्टार वैल्यू, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। कितनी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं, फिर जो भी टिकट सेलिंग से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसका जो एक परसेंटेज तय होता है कि अगर लेट्स सपोज़ एक फ़िल्म कमा रही है 1 लाख रुपए, तो अब उसमें कितने डिस्ट्रीब्यूटर को जाएँगे, कितने एग्जीबिटर को जाएँगे, चूँकि वो एग्जीबिटर भी तो अपने पैसे लेगा, ज़ाहिर है कि स्क्रीन्स तो उसकी इस्तेमाल हो रही हैं, मैन पावर और सारी चीज़ें। तो उसके बाद होता क्या है कि सिंगल स्क्रीन और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, इनके लिए अलग-अलग परसेंटेज वाइज़ ये डिसाइड किया जाता है। सिंगल स्क्रीन पर जब कोई स्क्रीन लगती है, कोई फ़िल्म लगती है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर ज़्यादा होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा वहाँ से कमाई कर सकता है। चूँकि ये डील होती है कि सिंगल स्क्रीन पर अगर मूवी लगेगी, तो अगर वो लेट्स सपोज़ 1 लाख रुपए कमा रही है, तो उसमें से 70 से 75 हज़ार रुपए डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा, बाकी 25 से 30 हज़ार रुपए एग्जीबिटर यानी सिनेमा ओनर को मिलेंगे। तो ये किसी भी फ़िल्म का जो कलेक्शन होता है, ये उसमें से इस तरह से शेयरिंग होती है। लेकिन जब आप आ जाएँ मल्टीप्लेक्स पर, यानी जो शॉपिंग मॉल्स में आपको बड़े-बड़े सिनेमाज़ नज़र आते हैं, यहाँ पर सिलसिला बिल्कुल इसके उलट होता है। यानी यहाँ जो डील होती है, वो होती है फ़िल्म जब कोई लग गई तो तय ये होता है कि 50% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और 50% मिलेगा एग्जीबिटर को। और जैसे-जैसे ये फ़िल्म आगे बढ़ती रहती है, यानी वीक 1 फिर वीक 2, तो डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर कम होता रहता है और एग्जीबिटर का शेयर बढ़ता रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे कम होते जाएँगे, 50 के बाद वो 40 पे आ जाएगा, फिर वो 35 पे, फिर 30 पे। जैसे-जैसे फ़िल्म लॉन्ग टर्म में जाती रहेगी, तो एग्जीबिटर का शेयर बढ़ता रहेगा। जैसे मौला जट को हमने देखा कि अभी तक वो मुख्तलिफ सिनेमाज़ में चल रही है, तो अब जो सिनेमा ओनर्स हैं, अब वो दरअसल उससे कमा रहे हैं और इससे पहले जो शुरू में कमाई हुई, वो असल में डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया, क्योंकि वो कमाई ज़्यादा थी। अब डिस्ट्रीब्यूटर और फिर मज़ीद कैसे कमाता है, चूँकि यहाँ से तो इसको सिर्फ 60-70% मिल रहा है और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं असल कमाई वहाँ से हो रही है, लेकिन वहाँ से इतना शेयर मिल नहीं रहा। तो जब मूवी ऑन ईयर ये सिनेमा में अपना रन कंप्लीट कर चुकती है, तो अब आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी को लेकर जाता है मुख्तलिफ OTT प्लेटफॉर्म्स के पास, मुख्तलिफ TV चैनल्स के पास। वैसे तो पाकिस्तान में आमतौर पर ये होता है कोई ना कोई चैनल शुरू से ही एक मखसूस मूवी के साथ एसोसिएट होता है
और उसका मीडिया पार्टनर बनकर या एक सपोर्टिंग चीज़ बनकर वो उसके साथ कंटिन्यू कर रहा होता है, तो वो उसी चैनल पे वो मूवी एयर होती है। लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि कोई चैनल उसका मीडिया पार्टनर नहीं होता, फिर बाद में वो किसी चैनल को बेची जाती हैं, तो वो चैनल उस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर को फिर अमाउंट पे करता है। वो जो भी अमाउंट जितनी भी उसमें तय हुई होती है कि जी ये इतने करोड़ हम आपको देंगे या इतने लाख हम आपको देंगे, वो मूवी की स्टार वैल्यू के हिसाब से होता है। तो फिर अच्छा, इस सारे सिनेरियो में जो सिनेमा जाने से पहले जो प्रमोशन होती है, जो मार्केटिंग होती है, वो भी फिर डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम होता है। जो हम देखते हैं मुख्तलिफ कैंपेन चल रही होती हैं, उसमें पूरी कास्ट आती है, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ टीवी शोज़ में कास्ट को भेजना, और ये सारे अरेंजमेंट्स फिर चूँकि फ़िल्म को हिट कराना होता है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटर की ही जिम्मेदारी होती है। फिर सैटेलाइट राइट्स और ये डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स जो अभी मैंने OTT प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल से मुतालिक आपको बताया, फिर जो बॉक्स ऑफिस टिकट सेलिंग जो होती है उसको ज़ाहिर है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। और जब ये जो अभी 70 और 30% का वो आपको ये पूरा मैंने एक सिनेरियो बताया कि किस तरह से परसेंटेज शेयरिंग होती है, जो इसमें एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई टिकट बिकता है तो हर उस टिकट पर GST देना पड़ता है सिनेमा ओनर्स को, यानी वो 17% टैक्स देते हैं। वो जाता तो आवाम की, आप जब टिकट ले रहे हैं कोई 1000 रुपये का या 1100 या 1200 रुपये का है, तो उसमें से 17% जो GST जा रहा है, तो वो फिर गवर्नमेंट को पे किया जाता है सिनेमा ओनर्स यानी एग्जीबिटर्स की जानिब से। तो अब जो उस टैक्स को मिलाकर जो फिल्म की कलेक्शन होती है वो कहलाती है ग्रॉस कलेक्शन, और जब आप उस टैक्स को माइनस कर दें, यानी वो टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, उसके बाद जो उसका अमाउंट बचा है वो कहलाती है नेट कलेक्शन। तो आमतौर पर जब मूवीज़ का बिजनेस बताया जा रहा होता है तो वो ग्रॉस कलेक्शन के साथ बताया जा रहा होता है, लेकिन अब उसमें आप फिर 17% को कम कर दें तो आप नेट कलेक्शन तक भी बआसानी पहुंच सकते हैं। कुछ फिल्म्स के लिए कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनसे मुताल्लिक डील ऐसी की जाती है कि उनको फिर टैक्स फ्री अगर कर दिया जाए तो फिर उसका टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और फिर उनके ज़रिए जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है वो पूरी की पूरी उसकी नेट कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन फिर सेम होती है। और ऐसा वैसे पाकिस्तान में बहुत कम होता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मूवीज़ अभी नहीं बन रही, कम मूवीज़ बन रही हैं, और अभी चूँकि नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स भी थोड़ी सी कम है, अभी हंड्रेड्स में है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तो 150 के अराउंड पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं। जैसे जैसे ये स्क्रीन्स बढ़ेंगी, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो ये मूवीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, और फिर ये सारी डील्स और ये जो अमाउंट और ये जो मनी है इसमें, जो पैसे का गेम है, ये और भी ज़्यादा बढ़कर फिर ह्यूज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि किसी हद तक आपको ये पूरा एक जो बिज़नेस मॉडल है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का, ये समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो आगे आने वाली वीडियोज़ में भी इसको मज़ीद क्लियर कर देंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।